सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अपने चरण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम एक पार्ट जो है आपका कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन एंड आपके पढ़ेंगे साइकोलॉजी मोटर डोमेन। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंतर्गत हम कैसे कार्य करते हैं और कैसे एक चीज़ों को हम सीखते हैं। ठीक, तो चलते हैं इसी श्रृंखला में। और आपने यदि मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे निवेदन है कि आप कॉग्निटिव डोमेन को भी आप अवश्य थोड़ा सा पढ़ें, जिससे कि आपको तीनों स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक, तो अब हम समझेंगे कि अफेक्टिव डोमेन क्या होता है। ये डोमेन उन तरीक़ों पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे हम भावनाओं से संबंधित सभी चीज़ों को संभालते हैं, जैसे कि भावनाएं, मूल्य, प्रशंसा, उत्साह, प्रेरणा और दृष्टिकोण। यानी कि ये जो डोमेन है ना, ये हमारा किसके आधार पर है? मन से संबंधित है। ऐसे आप मान लीजिए, मन से संबंधित। यानी कि हम कोई भी कार्य जो करते हैं या हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो हमारा मन के आधार पर है। ठीक, अब इसमें हम मन के आधार पर जो चीज़ें हैं, तो मतलब ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर इन्होंने इनको क्या किया है, 5 स्टेपों में ये स्तर इसके बताए हैं। तो सबसे जो पहला स्तर है वो आपका रिसीविंग है, यानी कि ग्रहण करना। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं तो हम आराम से उसको ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा है आपका रेस्पॉन्डिंग, यानी कि प्रतिक्रिया करना। तीसरा है आपका वैल्यूइंग, यानी कि महत्व देना या उसकी वैल्यू बताना। चौथा है इसका आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठित करना। और 5वां है इसका आपका करेक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसको इसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ते हैं एक एक करके। कि सबसे पहले हमने पढ़ा क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले रिसीविंग पढ़ा था। ठीक है, तो यानी कि इसको प्राप्त करना, मानव मूल्यों की अनुभूति, यानी कि हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एक उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि स्कूल के पहले दिन अपने सहपाठियों से मिलने पर उनके नाम सुनना, उनको याद करना और चेतना ग्रहण करने की इच्छा शक्ति और नियंत्रित ध्यान, यानी कि जो 3 बातें हैं मुख्य रूप से वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? प्राप्त करना, यानी कि रिसीविंग। ठीक, दूसरा हमारा आता है अनुक्रिया। अनुक्रिया सहमति, अनुक्रिया करने के लिए इच्छा होना और अनुक्रिया करने में संतुष्टि, यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं या जो काम हमने देखा या हमने ग्रहण किया, हम उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि हमारी सहमति भी है और हमारी असहमति भी है। यानी कि सक्रिय भागीदारी, उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया देने पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे मानो कक्षा चर्चा में भाग लेना, ये उदाहरण किसका हो गया? ये हमारा अनुक्रिया से संबंधित हो गया। यानी कि कोई चर्चा चल रही है, हम उसमें भाग ले रहे हैं, तो हम क्या है? प्रतिक्रिया कर रहे हैं ना बराबर। तीसरा हमारा आता है मूल्यांकन, यानी कि वैल्यूएबल, यानी कि महत्व देना। वह मूल्य जो किसी विशेष वस्तु या सूचना के साथ जुड़ा होता है, जो बुनियादी स्वीकृति से लेकर जटिल प्रतिबद्धता तक होता है। मूल्य किसी न किसी तरह पूर्व ज्ञान अनुभव से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि मूल्य किसी न किसी तरह पूर्व ज्ञान और अनुभव से संबंधित होते हैं। ठीक, इसमें उदाहरण देखिए कि विविधता को महत्व देना, अन्य लोगों की पृष्ठभूमि और विश्वासों के प्रति संवेदनशील होना। ठीक, तो मुझे आशा है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी कि वह मूल्य जो किसी विशेष वस्तु या सूचना के साथ जुड़ा होता है, हम उसको महत्व देने लगते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब हमारे सामने कोई वैल्यू आती है या हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो हम नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। अगला आता है व्यवस्थित करना चीज़ों को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठित करना। तो मूल्यों को प्राथमिकताओं के आधार पर क्रमबद्ध करना और पहले से पहचाने गए मूल्यों की तुलना और संबंध पर जोर देते हुए एक अद्वितीय मूल्य प्रणाली बनाना। मूल्यों को प्रणाली में संगठित करना, अंतर संबंध का निर्धारण करना। तो ये हमारी किसके अंतर्गत आ गई? ये हमारी आ गई ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, जो इसके 5 स्तर हैं ना, कितने हैं? 5 जो स्तर हैं वो हमारे किससे संबंधित हैं? वो हमारे मन से संबंधित हैं, यानी कि भावनाओं से संबंधित हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है किससे संबंधित है?
भावनाएं, मूल्य, प्रशंसा, उत्साह, प्रेरणा और दृष्टिकोण, इन सब चीज़ों से हमारा अफेक्टिव डोमेन जो है वो आपके संबंधित है। ठीक। नंबर 5 है हमारा चरित्रीकरण यानी कि करेक्टराइजेशन। पिछले 4 स्तरों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर अमूर्त ज्ञान का निर्माण करना। मूल्य प्रणाली अब पूर्ण प्रभाव में है और आपके व्यवहार के तरीके को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो मूल्यों का सामान्यीकरण करना, यानी कि जब हम स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हमने उसको ग्रहण किया, फिर हमने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, और यदि वो हमें लगता है कि हमने भाई इसको महत्व देना शुरू, यदि हमारे लिए अच्छी है तो हम उसको क्या करते हैं, हम चीज़ों को महत्व देते हैं, और यदि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है यानी कि नेगेटिव है वो हमारे लिए, तो हम उसको महत्व नहीं देते। यदि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, उन मूल्यों को व्यवस्थित करते हैं, या जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसको व्यवस्थित करते हैं। और ठीक है, उसी आधार पर फिर वो हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको लास्ट मोमेंट पर जाके सामान्यीकरण कर देते हैं, यानी कि हम वो चीज़ दूसरों को भी बताते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जैसे कार्यस्थल में नैतिक मानकों के प्रति पेशेवर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो ये क्या है, कार्यस्थल में नैतिक मानकों के प्रति पेशेवर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये हमारी हो गई, आपके ये 5 स्तर हो गए जो कि अफेक्टिव डोमेन से संबंधित हैं। पांचों बहुत इजी हैं, बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये मन से संबंधित बातों पर ध्यान केंद्रित हमें करना है। अगला आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन यानी कि क्रियात्मक पक्ष। अब बात आती है क्रियात्मक पक्ष क्या होता है भाई, तो क्रियात्मक पक्ष जो होता है वो हमारा शारीरिक क्रियाओं से संबंधित, कितना, शारीरिक क्रियाओं से संबंधित। अब इसमें ये चीज़ होती है कि कुशल व्यवहार से चिंतित, यानी कि जो हमारा व्यवहार है, यानी कि जो हमारी क्रियाएं हैं उनको हम करेंगे। अब क्या हम करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण का मनोप्रेरक क्षेत्र किसी उपकरण या यंत्र को शारीरिक रूप से संचालित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसमें शारीरिक गति, समन्वय, मोटर कौशल क्षेत्रों का उपयोग शामिल है। यह कौशल के विकास और शारीरिक कार्यों पर केंद्रित है, यानी कि ये क्या, ये किससे संबंधित है, जो हम फिजिकल वर्क करते हैं उससे ये हमारा संबंधित है। ठीक है, इन विशिष्ट कौशलों की गति, सटीकता और दूरी से चिन्हित होती है। ये मनोप्रेरक कौशल सरल कार्यों से लेकर जैसे कार धोना, जटिल कार्यों जैसे जटिल तकनीकी उपकरणों का संचालन तक होते हैं। अब सरल कार्य क्या है भाई, कि आपने कार धोना सीख लिया तो ये सरल कार्य है, लेकिन कार चलाना कठिन कार्य है। तो आपने क्या किया, आपने सरल कार्य से लेके उस कठिन कार्य तक वो अपनी जो एक ड्यूटी है वो अपनी पूरी तरह से निभा ली। यानी कि आपको यदि आपके मन में है कि मुझे ये कार्य करना है या कार सीखनी है, तो आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे उसको कोशिश करोगे कि हम चलो पहले स्टेप से हम कार धोना सीखते हैं, कैसे धोई जाती है, फिर हम उसका हैंडल पकड़ना सीखेंगे, फिर हम धीरे धीरे छोटी छोटी जगह पर ले जाना सीखेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो कार धोने से लेकर कार सीखने तक की प्रक्रिया क्या है हमारी, वो जटिल हमने सीख ली। संज्ञानात्मक डोमेन की तरह साइकोमोटर मॉडल भी संशोधनों के बिना नहीं आता। इस मॉडल को सबसे पहले रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके सहकर्मियों ने 1970 में प्रकाशित किया। इसमें भी 5 स्तर शामिल थे। अब देखो, ये जो 5 स्तर वाला ये जो है ना, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाए हैं आपको 5 स्तर, इसमें हम यहाँ पर इसको हमने यहाँ ये सेट किया है, इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। यानी कि इमिटेशन यानी कि हम किसी चीज़ की नकल कर रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो बड़ों की नकल करता है और उस चीज़ को सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, मैनिपुलेशन यानी कि खुद से कुछ बदलाव करना, हेर फेर कर देना। ठीक है, यदि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, हम उसमें क्या करेंगे, हमें लगेगा हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तीसरा है आपका प्रिसीशन, यानी कि किसी कार्य में एक्यूरेट हो जाना, एक्यूरेट करने की कोशिश करना उस कार्य को जिस कार्य को हम कर रहे हैं। अगला है आर्टिकुलेशन, यानी कि किसी कार्य को और अच्छे से करना। मानो हमने कोई कार्य किया, हमने कार को चलाना सीखा, सीखते सीखते हमने क्या किया, हम उसमें परफेक्शन लाएंगे।
हम क्या करेंगे, उसमें परफेक्शन लाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, इमिटेशन यानी कि जो ड्राइवर है बराबर में हमें जो कार सिखा रहा है, हमने पहले उसको देखा, उसकी नकल की, ये कैसे स्टीयरिंग घुमा रहा है, कैसे स्टीयरिंग को पकड़े हुए है, कैसे चाबी को लगा रहा है, तो हम उसकी नकल ही तो कर रहे हैं। तो छोटे छोटे हमने स्टेप लिए। फिर हमने जब थोड़ा सा हमें लगा कि हाँ हमें चीज़ आने लगी है, फिर हमने उसको अपने तरीके से खुद करना शुरू कर दिया। अब हम खुद कब करेंगे, हम किसी कार्य को जब कर पाएंगे जब हम पूरी तरह से उसमें एक्यूरेट हो जाएंगे, यानी कि हम उसे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर उस कार्य को करेंगे। फिर जब हम उसको थोड़ा जब हमें चीज़ें आने लगेंगी, फिर हम कहेंगे कि भाई हमें इस कार्य को मतलब एक लगन के साथ ऐसे करना है कि कोई हमें हमारे अंदर कमी ना निकाल पाए। जब ये चारों स्टेप पूरी हो जाएंगी, फिर हमारा 5वां हो जाएगा नेचुरलाइजेशन, यानी कि हम पूरी तरह से उस कार्य को कर सकते हैं, यानी कि हमें पूरी तरह से वो कार्य आ गया है। तो यह क्या है कि हमने यहाँ से नकल से सीखा, और नकल से सीखते 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 हम कहाँ पे आ गए, प्राकृतिक अवस्था में, यानी कि नेचुरल तरीके से हमने उस कार्य को अच्छे से कर लिया। तो आई होप आपको ये डोमेन जो है समझ में आ गए होंगे। बस आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा डोमेन किससे संबंधित है, इसके क्या क्या स्टेप हैं, और बस ज़्यादा टफ नहीं है, ये इजी है। तो नमस्कार सभी को, और थैंक यू। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।